नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों को वो जानकारी दूंगा सवारी के बारे में कि जिनकी सवारी कुलदेवी देवता जो होते हैं, सवारी आ रही है लेकिन फिर भी बोल नहीं रही है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे यहाँ कुलदेवी या कुलदेवता आ चुके होते हैं और सवारी भी लेना स्टार्ट कर देते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर। पर कई बार ऐसा होता है कि बुलाने के बाद भी वो बोलते नहीं हैं, ना तो कोई वचन देते हैं, बस सवारी लेकर खेलते रहते हैं पर बोलते नहीं हैं या हिलते डुलते रहेंगे। अगर आप उनसे कुछ पूछते हैं तो बोलते नहीं हैं। इसका क्या कारण होता है? फिर हम अचंभित हो जाते हैं कि हमारे कुलदेवी देवता खुल तो गए हैं, सवारी भी ले रहे हैं, पर कुछ बोल नहीं रहे हैं। जो हम पूछ रहे हैं या हम वचन चाह रहे हैं इनसे, तो वचन भी नहीं दे रहे हैं। मन में ये ख्याल आता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों वचन नहीं दे रहे हैं। हमने तो इतना सेवा किया, पूजा पाठ किया और कई प्रयासों के बाद किसी तरह से हम अपने कुलदेवी या कुलदेवता को पा भी गए हैं, सवारी भी आ रही, पर अब समस्या ये उत्पन्न हो गई कि बोल नहीं रहे हैं। तो कुल मिलाकर कुल एक नई समस्या खड़ी हो जाती है और फिर हम इधर उधर पता लगाना शुरू कर देते हैं कि हमारे यहाँ सवारी आती तो है पर वचन नहीं दे रही है, ना तो कुछ बोल रही है। अब तांत्रिकों के पास जाएंगे तो उन्हें अपनी समस्या बताएंगे। अब उसमें भी बात यह है कि अगर अच्छा भला मानुस कोई मिल गया व्यक्ति तांत्रिक, तब तो ठीक है, लेकिन अगर वहीं उल्टे दिमाग वाला अगर मिल गया और उसको ये समझ में आ गया कि आपका देवता आपसे, उसके देवताओं से बड़ी शक्ति है, या पैसे का लालची हुआ, तो कहें जो आ भी रही है सवारी तो उसको भी उठा करके बांध देगा, तो जो आ रही है वो भी बंद हो जाएगी। और यदि अच्छा तांत्रिक है, भला मानुस है, तो वो आपको उस समस्या को बता देगा कि आपकी सवारी आ रही है पर बोल क्यों नहीं रही, वचन क्यों नहीं दे रही है। तो मित्रों, समस्या यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, बन जाती है कि सवारी कुल मिलाकर आई तो है, पर आप ही के घर के कुछ सदस्य जो हैं, तो उन्होंने उनको नाराज़ कर दिया है, रुष्ट कर दिया है, उनकी आत्मा दुखा दिया है। सपोज करिए कि आपके ऊपर सवारी आती है, आने लगी है, और आपके घर का कोई एक या दो व्यक्ति ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर विश्वास ही नहीं करते। क्योंकि आज के आधुनिक युग में हर घर में लगभग कुछ एक दो व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो देवी देवताओं पर भरोसा नहीं करते और कहते हैं कि ये सब ढोंग है, पाखंड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जब मान लीजिए आपके ऊपर सवारी आने लगी, तो उनमें से अगर कोई आपके घर में ये कहता फिरता है कि ये सब ढोंग धतूरा है, ना तो देवी होता है ना देवता होता है, खुद ही अपने से खेल रहा है, अपने से ही झूम रहा है। और अगर देवी देवता है भी तो अभी तक ये कहाँ थे, कहाँ गए थे जब हम लोग परेशान थे, और इनको तो अपने से आ जाना चाहिए था, दूसरे की मदद ही क्यों लेना पड़ा। देवताओं को क्या ज़रूरी है दूसरों की मदद लेना। तो जो तंत्र और तंत्र के नियमों को नहीं जानते हैं, बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वही लोग उनका अपमान करना शुरू कर देते हैं ऐसे ऐसे शब्दों से। तो देवी देवताओं की आत्मा जो है बड़ी आहत होती है और वो भी दुखी होते हैं, और उनको भी लगता है कि जब इस घर के एक दो सदस्यों को विश्वास ही नहीं है या वो हमको मानना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर यहाँ आकर के क्या करें। कुछ लोग पूजेंगे, मानेंगे, और कुछ लोग जो है विरोध में रहेंगे, कुछ लोग अपमानित करते रहेंगे। तो देवी देवता अपमान सहने के लिए तो होते नहीं, क्योंकि जो कुलदेवी या कुलदेवता होते हैं वो
अपना भोग प्रसाद लेते हैं और आपकी भरपूर रक्षा करना जानते हैं। तो यहाँ पर बात ये होती है कि किसी के विश्वास करने अथवा न करने से वो चीज़ें विलुप्त नहीं हो जाती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं भूत प्रेत नहीं होते, चलिए ठीक है नहीं होते, पर आपके ये कह देने से कि भूत प्रेत नहीं होते या देवी देवता नहीं होते तो वो गायब तो नहीं हो जाएंगे, वो तो रहेंगे ही ना। तो उन लोगों को इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपका कुलदेवी या कुलदेवता या आपके घर में किसी व्यक्ति को सवारी आ गई है और वो संकट काटने के लिए आपके घर में प्रकट हो चुकी है, तो आपको उस सवारी की जो है अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं तो वो सवारी जो आई हुई है तो अभी बोल ही नहीं रही है, कुछ समय में ऐसा हो जाएगा कि वो आना भी बंद कर देगी। या आप कहीं पता लगाने गए किसी तांत्रिक के पास और वो दुष्ट टाइप का निकला तो जो आ भी रही है उसको भी बांध देगा, तो भी खेल ख़त्म हो जाएगा। तो आज का विषय मेरा यही बताने का था कि जिन लोगों को सवारी आ रही है, आना शुरू हो गई है, वचन नहीं दे रही है, बोल नहीं रही है, तो उसका एक कारण ये भी है। और दूसरा कारण वो दूसरा टॉपिक में चला जाएगा। फिर दूसरा कारण ये होता है कि मान लीजिए कि कोई बांध रहा है या बंधन कर दिया है तो आपको जताना भी चाह रही है कि आप कहीं से अच्छे व्यक्ति से पता लगा करके उसको निदान करवा लें। तो आशा करता हूँ जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।